अमिताभ बच्चन सदी के महानायक के रूप में जाने जाते हैं। वह आज जिस मुकाम पर है उसकी तुलना अमेरिका के माइकल जैक्सन से की जाती है। वह युवा जगत के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। इनका न केवल माया नगरी मुंबई बल्कि उत्तर प्रदेश और देवभूमि उत्तराखंड से भी गहरा नाता रहा है। आइए हम द लेजेंड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन के जीवन के कुछ ऐसे ज्ञात और अज्ञात पहलुओं पर चर्चा करते हैं जिनके बारे में शायद आपने पहली बार पढ़ा या सुना होगा। अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं। हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज्यादा का वक्त बिता चुके अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्मों से एंग्री यंग मैन की उपाधि प्राप्त है। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अभिनेता माने जाते हैं। उन्हें लोग सदी के महानायक के तौर पर भी जाने जाते हैं और प्यार से बिग बी शहंशाह भी कहते हैं। अमिताभ बच्चन की शुरुआत फिल्मों में वॉइस नरेटर के तौर पर फिल्म भुवन शोम से हुई थी, लेकिन अभिनेता के तौर पर उनके करियर की शुरुआत फिल्म सात हिंदुस्तानी से हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वे ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। करियर की शुरुआती दौर में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। तब वे वापस घर लौटने का मन बना चुके थे, लेकिन फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई और फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन का उदय हुआ। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में काला पत्थर, मजबूर, खून पसीने, जमीर, राम बलराम, दोस्ताना, हेरा फेरी, जंजीर, दीवार, शोले, अभिमान, सौदागर, चुपके चुपके, कभी कभी, अमर, अकबर एंथनी, त्रिशूल, डॉन, मुकंदर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, लवारिस, सिलसिला, कालिया, सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल, शक्ति, कुली, शराबी, मर्द, शहंशाह, अग्निपथ, खुदा गवाह, मोहब्बतें, बागबान, ब्लैक वक्त, सरकार, चीनी कम, भूतनाथ, पा, सत्याग्रह, अमिताभ जैसी शानदार फिल्मों ने ही उन्हें सदी का महानायक बना दिया। इन सुपरहिट फिल्मों के बावजूद उनके इतने लंबे करियर में कई ऐसे फिल्में भी रही जो बुरी तरह फ्लॉप हुई। उनकी करीब 75 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पीटी हैं। इनमें निशब्द, बूम, चीनी कम जैसी कई फिल्में शामिल हैं। उन्हें असली पहचान फिल्म जंजीर से मिली थी। फिल्म निर्माता प्रकाश मेहरा ने यह फिल्म अमिताभ से पहले कई बड़े अभिनेताओं को ऑफर की थी, जिसमें मशहूर अभिनेता राजकुमार भी शामिल थे, लेकिन राजकुमार ने इस फिल्म को यह कहकर ठुकरा दिया था कि डायरेक्टर के बालों के तेल की खुशबू अच्छी नहीं है। कहा जाता है कि इस मूवी को धर्मेंद्र पाजी के लिए लिखा गया था। मूवी के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की पहली पसंद धर्मेंद्र थी। जब प्रकाश ने धर्मेंद्र से इस फिल्म के बारे में बताया था कि वह इसके लिए तैयार भी हो गए थे। हालांकि कुछ समय बाद धर्मेंद्र उन्हें इसे करने से मना कर दिया। हालांकि कहा जाता है कि धर्मेंद्र के बाद इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार, राजकुमार, देवानंद और राजेश खन्ना को भी अप्रोच किया था, लेकिन किसी ने इसके लिए हाँ नहीं कही थी। दिलीप कुमार को फिल्म में मुख्य भूमिका कुछ खास पसंद नहीं आई, तो वहीं देव आनंद इस बात से खुश नहीं थे कि लीड एक्टर के पास कोई गाना नहीं है। इतना ही नहीं, फिल्म जंजीर में उनके साथ उस समय की फेमस एक्ट्रेस मुमताज को कास्ट किया गया था, लेकिन जब एक्टर ने इसे करने से मना कर दिया था तो हीरो के साथ हीरोइन का भी बदलाव कर दिया गया। मुमताज की जगह जया बच्चन को कास्ट किया गया। सन 70 और 80 के दौर में फिल्मी सीन्स में अमिताभ बच्चन का ही आधिपत्य था। इस वजह से फ्रेंच डायरेक्टर फ्रांसवा ट्रिफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री तक करार दिया था। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहे जाते हैं। वे हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर ब्लैक, अग्निपथ, पीकू और पा फिल्म के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और कई अवार्ड समारोहों में उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वे 14 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीत चुके हैं। उन्हें फिल्म फेयर में सबसे ज्यादा 39 बार नामांकित किया जा चुका है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिल चुके हैं। फिल्मों के साथ साथ वे गायक, निर्माता और टीवी प्रेजेंटर भी रहे हैं। फिल्मों में बोले गए उनके डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। उनके सुपरहिट करियर में उनके फिल्म्स के डायलॉग्स का भी अहम रोल रहा। आज जिस अमिताभ बच्चन के आवाज की पूरी दुनिया कायल है, एक समय था जब उनकी आवाज उनके करियर में रोड़ा बन रही थी और उन्हें नकार दिया गया था, लेकिन बाद में उनकी आवाज ही उनकी ताकत बनी और उनकी आवाज औरों से काफी जुदा और भारी थी। इस वजह से उन्हें कई निर्देशकों ने कई फिल्मों में अपनी कहानी को नरेट तक करवाया। कई प्रोग्राम्स को उन्होंने भी होस्ट किया। अमिताभ के करियर का बुरा दौर तब शुरू हुआ जब उनकी फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही थी कि अचानक 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई। दरअसल फिल्म के एक एक्शन दृश्य में अभिनेता पुनीत ईश्वर को अमिताभ को मुक्का मारना था और उन्हें मेज से टकराकर जमीन पर गिराना था, लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे, मेज का कोना उनके आंतों में लग गया, जिसकी वजह से उनका काफी खून बह गया था और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वे मौत के करीब हैं, लेकिन लोगों की दुआओं की वजह से वे ठीक हो गए। कुली फिल्म में लगी चोट के बाद उन्हें लगा कि अब फिल्में नहीं कर पाएंगे और उन्होंने अपने पैर राजनीति में बढ़ा दिए। उन्होंने 8वें लोकसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र इलाहाबाद की सीट से काफी
ज्यादा वोट से जीते। राजनीति में ज्यादा दिन वे नहीं टिक सके और फिर उन्होंने फिल्मों को ही अपने लिए उचित समझा। जब उनकी कंपनी ABCL आर्थिक संकट से जूझ रही थी तब उनके मित्र और राजनीतिज्ञ अमर सिंह ने काफी उनकी मदद की थी। बाद में अमिताभ ने अमर सिंह की समाजवादी पार्टी को काफी सहयोग भी दिया। फिल्मों से एक बार फिर उन्होंने वापसी की और फिल्म शहंशाह हिट हुई। इसके बाद उनके अग्निपथ में निभाए गए अभिनय को भी काफी सराहा गया और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। लेकिन उस दौरान बाकी कई फिल्में कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। सन 2000 में आई मोहब्बतें उनके डूबते करियर को बचाने में काफी मददगार साबित हुई और फिल्म को और उनके अभिनय को काफी सराहा गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिसे आलोचकों के साथ साथ दर्शकों ने भी काफी पसंद किया। सन 2005 में आई फिल्म ब्लैक में उन्होंने शानदार अभिनय किया और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से एक बार फिर सम्मानित किया गया। फिल्म शोले में शामिल लगभग सभी अभिनेताओं ने अपनी छाप छोड़ी, लेकिन अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र फिल्म की जान थे। इनकी दोस्ती ने शोले में एंटरटेनमेंट को दोगुना कर दिया। गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे हो या फिल्म का क्लाइमेक्स सीन हो, जय वीरू की जोड़ी पर्दे पर छा गई। शोले में जय की मौत हो जाती है। फिल्म का ये क्लाइमेक्स सीन रुला देने वाला है। वही इस फिल्म में विलेन का किरदार अमजद ने बखूबी निभाया था। फिल्म पा में उन्होंने अपने बेटे अभिषेक बच्चन के ही बेटे का किरदार निभाया। फिल्म को काफी पसंद किया गया और एक बार फिर उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। अमिताभ बच्चन काफी लंबे समय से गुजरात पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। उन्होंने टीवी की दुनिया में भी बुलंदियों के झंडे गाड़े हैं और उनके द्वारा होस्ट किया गया KBC बहुत पॉपुलर हुआ। इसने TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस प्रोग्राम के जरिए कई लोग करोड़पति बने। अमिताभ बच्चन अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक रोल अदा किए हैं, जैसे कि एंग्री मैन कॉमेडियन। आपने उन्हें कई फिल्मों में हीरो के किरदार में देखा है, लेकिन कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने विलेन का किरदार निभाया है। जैसे साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म आंखें में अमिताभ बच्चन ने नेगेटिव शेड का किरदार निभाकर सबको चौंका दिया था। फिल्म में उनके अलावा अक्षय कुमार, सुष्मिता सेन, परेश रावल भी मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में अमिताभ ने विजय सिंह राजपूत नाम के शख्स की भूमिका निभाई थी, जो बैंक लूटने वाले गैंग का मुखिया बन जाता है। इन सब के अलावा अमिताभ बच्चन लोगों की मदद के लिए भी हमेशा आगे खड़े रहते हैं। वे सामाजिक कार्यों में काफी आगे रहते हैं। कर्ज में डूबे आंध्र प्रदेश के 40 किसानों को अमिताभ ने आर्थिक मदद की। ऐसे ही विदर्भ के किसानों की भी उन्होंने आर्थिक रूप से मदद की। इसके अलावा और भी कई ऐसे मौके रहे जिसमें अमिताभ ने दरियादिली दिखाई है और लोगों की मदद की है। जून 2000 में वे पहले ऐसे एशिया के एक व्यक्ति थे जिनकी लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में वैक्स की मूर्ति स्थापित की गई थी। उनके ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी है, जैसे 1999 में अमिताभ बच्चन द लीजेंड, 2004 में अमिताभ बच्चन टू बी और नॉट टू बी, 2006 में AB द लेजेंड, अमिताभ बच्चन एक जीवित किंवदंती और अमिताभ द मेकिंग ऑफ अ सुपरस्टार, 2007 में लुकिंग फॉर द बिग बी बॉलीवुड, बच्चन एंड मी और बच्चनालिया 2009 में प्रकाशित हुई है। अमिताभ बच्चन को 2012 में पेटा इंडिया द्वारा उन्हें हॉटेस्ट वेजिटेरियन करार दिया गया। पेटा एशिया द्वारा कराए गए एक कॉन्स्टेबल पोल में एशिया के सेक्सीएस्ट वेजिटेरियन का टाइटल भी उन्होंने जीता। टेक्नोलॉजी के दौर में भी सबसे एक्टिव हैं अमिताभ बच्चन। आज का दौर सोशल मीडिया का है। खबरें पल पल में इंटरनेट पर अपलोड होती रहती है। ऐसे में हमारे बिग बी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। वे भी फेसबुक, ट्विटर का जमकर इस्तेमाल करते हैं और यही कारण है कि दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके फैंस की संख्या लाखों करोड़ों में है। वे अपने प्रशंसकों को कभी नहीं निराश करते और पल पल की घटनाओं को वे इन माध्यमों के जरिए शेयर करते हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस